आई थिंक इन द लॉन्गर रन अगर आप देखें तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हाउ डू आई डील विद हेट। वो हेट रेगुलर बेसिस पे भी होती है कि किसी ने कोई बुरा कमेंट लिख दिया या कुछ गलत बात लिख दी, या वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे भी होती है कि कोई कंट्रोवर्सी हो गई एंड आप जिधर मुंह उठा रहे हो लोग आपको बस मारने के लिए तैयार हैं, और जो जो आप सोच सकते हो बुरा वो सब लिख रहे हैं ट्विटर हर जगह। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि यू हैव टू टेल योर सेल्फ के लोगों 3 दिन बाद पीपल विल फाइंड समथिंग न्यू, और वो उसको बैश कर रहे होंगे, आपको भूल चुके होंगे। लोगों को यहाँ पे शौक है, आपको लोगों को परफेक्शन चाहिए। जब परफेक्शन नहीं मिलती तो आप या तो आप परफेक्शन है या तो आप वर्स्ट तरीन आदमी है जिसका कोई दीन दुनिया ईमान नहीं है, ये बीच का कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। तो एक वो चैलेंज है विच इज़ एन एवरी डे स्ट्रगल। आपको यू हैव टू टेल योर सेल्फ। अब तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मुझे, आप अगर मेरे कंटेंट से एग्री नहीं करते, मुझे आपकी वैलिडेशन नहीं चाहिए। आई हैव इनफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। आई हैव ब्रांड्स हु आर विलिंग टू पे मी मनी फॉर द पास्ट 7-8 ईयर्स। आई हैव पीपल जो मिलते हैं और कहते हैं मुझसे कि हम आपको बचपन से देख रहे हैं। तो आई हैव ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस, तो अब मेरे लिए आसान है। बट अगर किसी को 1-2 साल हुए हैं तो वो अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि इज़ इट इवन वर्थ इट, क्या मुझे करना भी चाहिए। और फिर बहुत यंग लोग अपनी नादानी में कुछ ज़्यादा ओवर शेयर कर देते हैं, तो उससे बस मसला ये होता है ओवर शेयर करने से। बड़ी अच्छी चीज़ है, वनरेबल जब आप होते हैं तो लोग आपको और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, बट पीपल ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग इट अगेंस्ट यू। तो वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है। प्रोज एंड कॉन्स हाँ, साथ साथ आते हैं। एक तो ये चैलेंज था। कभी 9 to 5 किया है वैसे? मैंने किया है वेरी अर्ली आफ्टर ग्रेजुएटिंग। आई स्टार्टेड अ फुटबॉल अकेडमी, और उसके बीच में ही मैंने 1-1.5 साल एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया था। नौकरी किया? हाँ। एंड यू वुड नेवर थिंक ऑफ 9 to 5 अगेन? देखिए, अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं तो ज़िंदगी भर कभी 9 to 5 नहीं करूँगा। ये जो मेरी अभी करंट जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयड होना, आई थिंक इट्स ईजीली ट्वाइस और थ्राइस द प्रेशर, बट आई एन्जॉय इट। मेरा रूटीन मेरे कंट्रोल में है, तो मैं ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। पिछले 7-8 साल ने मुझे यही सिखाया है कि दिस इज़ द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल दैट आई हैव चोज़न एंड आई रियली एन्जॉय इट। 9 to 5, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त आया तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं करूँगा ही नहीं, बट मेरी कोशिश होगी कि ना करना पड़े। But you said कि twice or thrice the pressure, या but also twice or thrice the money. नॉट नेसेसरली, अगर मनी इज़ ऑल्सो इक्वल। अगर मुझे कोई जॉब ऑफ़र होती है कि आपको हम जितने पैसे आप आज एवरेज मंथली कमाते हो उतने पैसे देंगे आपको, बट आ जाओ आप 9 to 5 और वही पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, आई माइट नॉट चूज़ इट बिकॉज इट डज़ नॉट रियली हैव दैट फ्रीडम। मैं आज चाहूँ मैं 2 महीने की छुट्टी ले लूँ और फिर दोबारा आके काम कर लूँ। How's every day like, by the way? एवरी डे अभी तो बहुत अच्छा हुआ है, तो मैं बड़ी खुशी खुशी बताऊँगा आपको। पहले कुछ टाइम पहले तक बहुत ही मतलब ऑल ओवर द प्लेस था। अभी आई वेक अप अर्ली, वो मुझे टाइम बड़ा अच्छा लगता है। You wake up early? आई ट्राई टू वेक अप अर्ली, बट आई डोंट, इफ़ आई हैव स्लेप्ट वेल तो मुझे अर्ली मॉर्निंग बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, कोई तंग नहीं, किसी को आपकी अटेंशन नहीं चाहिए, तो यू कैन डू फोकस्ड वर्क। मुझे स्क्रिप्ट लिखनी है या स्क्रिप्ट की शॉर्ट लिस्ट बनानी है या कुछ एडिट का काम करना है, उस टाइम पे मैंने कर लिया। फिर जब ये 12-1 बजे तक का टाइम है, उसमें थोड़ा सा मैं कोई बाज़ार के काम है, कोई इस तरह के काम है, घर के काम है, वो शाम को जनरली आई गो टू द जिम। अभी शुरू किया है जिम, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। इफ़ एनीबडी हैज़ प्लेड एनी स्पोर्ट इन देयर लाइफ तो उनके लिए जिम, वॉकिंग, रनिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि देयर इज़ नो मेंटल स्टिमुलेशन। तो आप बस वज़न क्यों उठाऊँ मैं, क्या क्या है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बट अब मुझे बोला है फिजियो ने कि जाना पड़ेगा, और उसके बाद लेट नाइट वी प्ले फुटबॉल ऑलमोस्ट एवरी डे। या तो आई ट्रेन फुटबॉल या तो आई प्ले, कोई मैचेस होते हैं। Also, you said कि आप YouTube के टाइम पे you used to take a lot of stress and now you feel कि मैं इसको enjoy करके करूँ. Do you think it is also because of the transitional phase कि उस टाइम पे
you had to prove yourself and today you have proved yourself, you know. तो अभी stress किस बात का होगा, because people know you're good at it and you know एक self confidence भी तो होता है ना that you're good at it. तो वो हर new creator को वो stress शुरू में तो रहेगा ही. देखिए, इट्स नॉट रियली अबाउट टाइम एंड एक्सपीरियंस, आई थिंक इट्स मोर सो अबाउट हाउ द प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट. आज भी अगर मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, इवन विद ऑल दैट एक्सपीरियंस, में लेवल ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर ज़्यादा होगा. रील में एक तो टाइम कम है, दूसरा रील में इतनी एक्सपेक्टेशन, मैंने कोई किसी की एक्सपेक्टेशन ना भी हो, मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है. तो मैं लॉन्ग फॉर्म में कोशिश करता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर व्लॉग नहीं है, कोई भी और फॉर्मेट है, तो इट शुड सबकॉन्शियसली ट्रिगर कि यार दिस वाज नेटफ्लिक्स क्वालिटी. दैट्स ऑलवेज द एम. ये किसी ने मुझे नहीं बोला है कि आप ये एम रखें, ये मेरे खुद से एक्सपेक्टेशन है. वीडियो ये शॉर्ट फॉर्म में आई थिंक थोड़ा मैं और ज़्यादा रिलैक्स्ड होता हूँ, तो आई एन्जॉय इट मोर. एंड ऑल्सो यू सेड कि आप हर डील से पहले यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि यू नो क्या रिलेटेबल चीज़ है जो मैं इनिशियली लेकर आ सकता हूँ, राइट. बट डू यू योर सेल्फ कंज्यूम कॉन्टेंट स्पेशली फॉर क्रिएटिंग कॉन्टेंट, लाइक किताबें, पॉडकास्ट, मूवीज़? आई डोंट रियली थिंक अबाउट इट लाइक दैट कि ये मैं पढ़ूँ सो आई कैन मेक बेटर कॉन्टेंट, बट आई डू कंज्यूम अ लॉट ऑफ बुक्स. पॉडकास्ट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ. आई ओनली लिसन टू पॉडकास्ट व्हेन आई एम ड्राइविंग. वो एक अच्छा एक टाइम होता है. उसके अलावा आई डोंट एक्टिवली वॉच पॉडकास्ट अ लॉट. मे बी अगर कोई क्लिप आ जाए पॉडकास्ट की तो वो देख लूँगा. आई वॉच मूवीज़ जो मुझे पसंद है, नॉट विद द इंटेंशन कि ये देखूँगा तो मे बी माई ओन क्रिएशन विल इम्प्रूव. तो इट्स नॉट अ वेरी डिलिबरेट प्रोसेस. बस ये होता है कि अगर मैं शॉर्ट फॉर्म देख रहा हूँ तो आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ. शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी बहुत इंस्पिरेशनल कमाल चीज़ें आ जाती हैं विच जस्ट इंस्पायर यू कि हाँ मैं भी कल उठ के कुछ बनाऊँगा. बट आई ट्राई नॉट टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म क्योंकि दैट बिकम्स एडिक्टिव वेरी क्विकली. उसमें टाइम का पता नहीं चलता. बट आपने कहा आप किताबें पढ़ते हैं. Okay, so who are the creators who inspire you today? Are there any creators in Pakistan, India, abroad? Yeah, there are a lot of creators. Pakistan में my favorite ones are शेरम की sketchbook always, और Wildlands by Abrar. Wildlands by Abrar अब बहुत सारे मेरे ससुराल में, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग उनके फ़ैन हैं हर एज के. लेकिन Wildlands by Abrar जो बंदा कंटेंट प्रोडक्शन को समझता है ना, वो उनके दिल में उनकी इज़्ज़त और बढ़ जाती है कि एक तो आपको ख्याल रखना है कि बैटरीज चार्ज्ड हैं, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है, एंगल सही है. एंड इन द मिड्स ऑफ ऑल दीज वो बंदा बॉर्डर पे अपना वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये मेरे पेपर्स हैं. अब एंजाइटी बिल्डअप हो रही है कि वो बॉर्डर पास करने देंगे नहीं करने देंगे. तो वो जो एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है वो और बढ़ जाती है. तो ये थोड़े से ओजी क्रिएटर्स हैं. बाकी अगर मैं नए क्रिएटर्स में बोलूँ तो हमज़ा हैं जिनका वो है याकूज़ा इंस्टाग्राम पे, तो वो हैं. और मेरे अपने दोस्त हैं काजी अकबर. पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ सीखी बहुत अभी 2-3 साल पहले, एंड आई एक्टिवली इम्प्लीमेंटेड इट इन माई पब्लिक लाइफ. इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ एंटायरली. वो ये है कि पाकिस्तान में आपको हर किसी को ना स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट पसंद है. अगर आप इस्टेब्लिश हो गए हैं और लोग देख रहे हैं कि इन्होंने तो सब कर लिया, ये इनको देखो, ये तो बहुत सक्सेसफुल हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, तो दे फाइंड अ रीज़न टू हेट ऑन यू और कैंसिल यू और जस्ट ट्रोल यू. कुछ आपके ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाएगा. तो ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा, यूट्यूबर्स के साथ देखा, अदर क्रिएटर्स के साथ देखा. तो उसके बाद मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे अपने आप को लोगों के दिमाग में स्ट्रगलिंग ही रखना है. दिस इज़ समथिंग दैट आई एक्टिवली डू. अब इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इधर नहीं, वरना इट डिफीट्स द पर्पस. लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. एक एग्जांपल ये है कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं आज. एक है मेरे पास स्विफ्ट, एक है मेरे पास रेवो. मेरी 99% वीडियोज़ में आपको स्विफ्ट नज़र आएगी. रेवो सिर्फ आपको तब नज़र आएगी जब दैट वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय टोयोटा.
वरना आपको वो नज़र ही नहीं आती. आई डोंट वांट पीपल टू हैव दिस इम्प्रेशन ये तो डाले में घूमते हैं और ये वो. तो दिस इज़ अ वेरी डिलिबरेट चॉइस. एक दो और इससे ज़्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हैं जो मैं जानबूझ अभी ऑन कैमरा नहीं दे सकता, आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा, बट आई थिंक इट हैज़ हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट. ये जो पाकिस्तान में आप अगर बॉलीवुड का मैं रेफरेंस दूं, अगर आप इरफान खान हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, राजकुमार राव हैं, लोग बड़ा पसंद करेंगे आपको. हो यार एक्टिंग तो इन्हीं. अगर आप शाहरुख खान बन गए ना, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे. ये वो कोई सिंपैथी वाला एलिमेंट है ना. बस देखें, ये तो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन इनको फिर भी व्यूज़ नहीं आते, आवाम को तो कुछ और देखना है, ये वो. तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर मैं आप हमें दे दो व्यूज़.